नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। बात करूंगा आज मैं सिवान सिटी में हूं, सिवान ज़िला में हूं और कई दिनों से मैं पंचायत का लगातार भ्रमण कर रहा था। पंचायत में घूम रहा था, पंचायत के प्रत्याशियों से मिल रहा था, वहां के प्रत्याशियों से, और उनसे मिलकर उनके समस्या को, उनके उद्देश्य को, उनके मुद्दे को जानने का कोशिश कर रहा था। अब पंचायती राज का चुनाव खत्म हो चुका है। अब मैं आ चुका हूं नगर वार्ड में, यानी कि सिवान जिला में नगर वार्ड में हूं और पहुंचा हूं 22 नंबर नगर वार्ड में, यानी कि वार्ड नंबर 22 में पहुंचा हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक युवा प्रत्याशी, नगर वार्ड के प्रत्याशी हैं और पहली बार ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। नई बात करते हैं, सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पे, प्राइम न्यूज इंडिया पे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे प्राइम न्यूज इंडिया में। और क्या कुछ कहें? नमस्कार जी। सर्वप्रथम प्राइम इंडिया न्यूज़ को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा आज ये इंटरव्यू लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। और मैं तमाम श्रोताओं का भी अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और नमस्कार प्रणाम करता हूँ, जो कि आपके श्रोता सज्जन हैं, जो इस न्यूज़ को बहुत अच्छे प्यार देते होंगे। ये बताइए सर कि आपका नाम दीपक कुमार सोनी जी है जी। जब मैंने आपके पोस्टर पे देखा है जी, और उस पोस्टर में लुक, मतलब मुझे लग रहा है कि पहला ऐसा शख्स हो गए हैं जी कि जो लुक, मतलब एक ड्रेसिंग का जो लुक था, मतलब एक भगवा कलर का ड्रेस पूरा पहने हुए हैं, मतलब केसरिया कलर का गमछा है, जैसे मतलब जस्ट लाइक कि मतलब बोलते हैं लोग पंडित जी, जी। उस तरह का भेष आपका देखा मैंने। उस भेष को हम जानना चाहेंगे, उस भेष प्रति क्या राज है? देखिए, हम अभी स्टूडेंट लाइफ में है, पढ़ाई मेरी अभी चल रही है, बरकरार है। देखिए, वो लुक कोई विशेष लुक नहीं है, वो मेरा एक स्वयं का इच्छा है और मैं शुरू से ही थोड़ा अपने धर्म के प्रति जागरूक रहा हूँ। मैं उस लुक में रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए बात करते हैं कि जो आप चुनाव लड़ने के लिए इस बार मुहिम में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं आपका पोस्टर दिख रहा है, हर गली मोहल्ले में आपका पोस्टर दिखने को मिल रहा है जी। तो आपका उद्देश्य क्या रहा चुनाव लड़ने का? उद्देश्य किस प्रकार लेके आ रहे हैं कि आप नगर परिषद चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और ये तमाम ऐसे मुद्दे को उठाएंगे, उस मुद्दे को आप विकास की राह पर काम करेंगे जीतने के बाद? देखिए, हमारे वार्ड में बहुत सारे काम जो हैं कि अभी नहीं किया जा रहा है और उस एक काम को मैं इसी मुद्दे से मैं चुनाव में अपना समय देने का काम कर रहा हूं। और ये जनता का भी एक थी हैं, जो मेरे वार्ड के सदस्य हैं, जो जनता जनार्दन है, उनका भी एक मत है कि मैं इस बार चुनाव के लिए तैयारी करूं और मैं जो में कमी है उस कमी को मैं अपने एक बल जीत कर लोगों का सेवा करूं। और एक पावर जब मिल जाएगी तो वो सेवा करने का एक अलग ही तजुर्बा होगा। ये बताइए कि आप चुनाव लड़ने के लिए मन बना चुके हैं, तो जैसे कि आप नगर वार्ड में घूम रहे हैं, अपने गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, आपके मतलब आपके वार्ड में कितनी जनसंख्या अप्रोक्सीमेटली है और क्या कमी लग रहा है? जैसे कि आप सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि वार्ड की कोई सफाई व्यवस्था ढंग से नहीं है, नहीं कोई लाइटिंग का कोई अच्छे से व्यवस्था है, शौचालय का व्यवस्था जी शौचालय का व्यवस्था नहीं है। जितने भी हमारे व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, जो कि दुकानदार हैं, उनको टॉयलेट करने के लिए भी सोचना पड़ता है कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि वो तो अपने घर को छोड़ के कुछ दूरी पर आए हुए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनको जब शौचालय का यूज करना होता है तो उनको इधर उधर भागना पड़ता है। लेकिन कहा जाए कि सार्वजनिक शौचालय का जी। कहीं भी व्यवस्था नहीं है आपके वार्ड में, या पूरे मतलब एक तरीके से कहा जाए सीमान में कहीं भी इस तरह से नहीं है? नहीं, और खास करके मेरे वार्ड में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये जो व्यवस्था। और क्या मुद्दा रहा आपके चुनाव लड़ने का, और मुद्दा क्या रहा? इसके अलावा जैसे बच्चों को शिक्षा पे, जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उस मेरा मेन मुद्दा है शिक्षा। क्योंकि मैं स्वयं एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ और मैं मेरी पढ़ाई बताएं कि मेरी पढ़ाई अभी बरकरार है और सर्वप्रथम मैं कार्य शिक्षा पे ही करूँगा। आपके एरिया के जो लोग भी होंगे जो आपको इंस्पायर देखते होंगे, चलो एक युवा पीढ़ी के लड़का एक उठ रहा है इस बार वार्ड परिषद में, नगर परिषद में, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर डेडिकेशन है, वो तजुर्बा होना चाहिए कि भाई समाज में
आगे बढ़ाने का काम करे, सबको एक साथ लेकर चलने का काम करे, सबके हक में विकास करने का समझदारी होना चाहिए उसके पास। जी, जी। तो वो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास एबिलिटी वो काबिलियत है कि नहीं है, और किस तरह से अपने आप को मानते हैं कि आपके है। देखिए कहते हैं ना कि हीरा अपना मूल्य कभी नहीं बताता है। मुझ में ये एबिलिटी है कि नहीं, ये हमारे समाज के जो लोग हैं वो तय करेंगे कि मैं उस पद के लायक हूँ कि नहीं। लेकिन आपका क्या विचारधारा क्या रहा कि आपका मतलब दायित्व रहेगा जो भी वो सही भावना में सही तरीके से कैसे रहेगा? अभी जो वर्तमान में है कि जो अभी नगर परिषद में जो प्रेजेंट में है उनके कार्यों से आप खुश हैं कि नहीं है? क्योंकि आप पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं उनसे नाखुश होंगे, तभी तो आप उनके विरुद्ध में उतर रहे हैं। नहीं, देखिए मेरा मकसद किसी को हराना नहीं है। मेरा मकसद है कि जो भी वार्ड में कमी है अगर वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उस कमी को पूरा करूं। और इस बार जनता और उस जी पब्लिक जो है आपकी जनता है, जो आपके नगर वार्ड में जो जनता है जी, आपको ये चुनाव जिताने का क्यों काम करे, क्यों आपको मतलब प्रयास में आएगी कि आप चुनाव जीतिए और आप काम करने के लायक हैं? ऐसा कोई तो धारणा होगा ना, ऐसे तो कुछ मुद्दे से बनाए होंगे, कुछ मुद्दा रखे होंगे कि भाई नहीं मुझे काम करना है, मुझे इस बार सीट चाहिए पार्षद का। जी, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि वार्ड का जो सफाई की जो व्यवस्था है वो एकदम मतलब गई गुजरी है। इसका तो एकदम मतलब समझ लीजिए कि वार्ड में एकदम जो भी जंगली हमारे वार्ड में कुत्ता जो है घूमते हैं, सुअर घूमते हैं, कचरा फेंक दिया जाता है वार्ड के सदस्य परिवार के द्वारा। तो खैर तो स्वाभाविक है कि लोग फेंकेंगे, लेकिन उसको तरीके से सफाई करने वाला जी सफाई करने वाला नहीं है। और ये काम टाइम से तो इसके को लेकर वार्ड का जो अच्छा ये बताइए, नगर वार्ड में जो आप चुनाव लड़ रहे हैं नगर परिषद का, आपको पता है कि नगर परिषद का चुनाव लड़ने के बाद दायित्व क्या होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह का उसमें फंड आता है, किस तरह से कार्यकाल का कुछ कार्यकलाप होता है? देखिए नगर पार्षद का मेन काम है अपने वार्ड के प्रति क्या बोलते हैं, अपने वार्ड का जो सबसे सर्वप्रथम काम है अपने वार्ड को साफ सुथरा रखे, चमकदार बनाए, यही सबसे बड़ा काम है। उसके बाद वार्ड में जितने भी अशिक्षित लोग हैं जिनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाता है, अज्ञानता के अभाव, उसको वो पूरा करें। और सुनने में एक चीज़ आता है, देखिए मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे चीज़ मैं वार्ड में घूमता हूँ देखता हूँ तो वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है कि बहुत सारे चीज़ों को लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे कि मान लें किसी को जाति आय निवास, इंदिरावास या कॉलोनी या जस्ट लाइक कि जैसे कि पेंशन योजना, मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत सारे कुछ देखने को मिल जाता है, लेकिन नगर वार्ड में ये जो चीज़ें होती हैं जैसे मान लें कि मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि अपने वार्ड से साइन करना होता है, मिलना होता है, लेकिन सही टाइम से वो नहीं पाते हैं। इस पे क्या विचारधारा, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? मेन काम तो वार्ड पार्षद का ही है। जो भी आपने अभी कहा कि हमारे जितने भी वार्ड के सदस्य हैं अगर उनको जाति आय निवास बनवाना है तो उनको अपने वार्ड पार्षद से संपर्क करना होता है, बट समय पे अपने नहीं दे पाते अपना समय सही रूप से नहीं दे पाते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे जानकारी के अभाव में वार्ड सदस्य उस चीज़ के लिए पीछे रह जाते हैं। आपके जीत के आने के बाद से जनता किस तरह से खुश रह पाएगी? देखिए मैं अपनी तरफ से उनको कोशिश करूंगा, मेरे जितने भी उत्तरदायित्व बनेंगे मैं उसको 100% उसको पूर्ण करूंगा। उनको एक वार्ड पार्षद की जो कमी होती है वो कभी कमी खलेगी नहीं, ये मेरा वादा है। और जितने भी योजनाएं हैं उनको पूर्ण रूप से मैं दिलाने का काम करूंगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद। अभी आने वाले दिनों में चुनाव होगा, इसका बिगुल बजने वाला है जनवरी में, फरवरी में, जब भी मतलब क्या अंदाजा लगता है आपको कब तक मतलब ये वार्ड का चुनाव होने के? वार्ड का चुनाव देखिए अभी तो हमको लग रहा है कि करीब मतलब अप्रैल बाद ही चुनाव का ऐसा है कि चुनाव होगा, मतलब अप्रैल और मई के बीच में चुनाव होगी। तो 2-3 महीनों में आप जो लगातार तैयारी करेंगे अपने प्रति, लोग भी रहेंगे जी,
काम करेंगे जी। अभी भी काम हो रहा है। जितने भी हमारे युवा साथी हैं जिनको किसी प्रकार की कोई कमी है तो उनको आ रहा है। जैसे किसी का जाति आय निवास नहीं बना हुआ है, आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, चाहे बहुत सारे हमारे वार्ड के जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, जिनको वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं का अभी तक लाभ नहीं मिला है, उन सब पे काम किया जा रहा है। और जी जी, अभी ये आपका जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा के लिए जो आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया है, और ये आपको तो आयुष्मान कार्ड का भी जी काम करवा रहे हैं आप लोग? जी, ई श्रम कार्ड जैसी सेवाओं को भी घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, और विशेष रूप से उनके घर पे जाके और प्रत्येक सदस्य का नाम उसमें अंकित किया जा रहा है। धन्यवाद जी। एक बार लास्टली अपील क्या करेंगे जनता से, अपने नगर वार्ड की जनता से किस तरह से अपील करते हैं? नए साल पे के पूर्व ही मैं सभी अपने जनता को नए साल की बधाई देता हूँ। मैं अपने इष्ट देव से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जनता खुश रहे, मेरे वार्ड के सभी सदस्य खुशी खुशहाल रहे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंचायत में युवा का आज दौर है। मोस्टली 21 से 22 साल के लड़का या लड़की चुनाव जीत रहे हैं, यानी कि वार्ड के वहाँ की जनता उन पे विश्वास कर रही है कि ये बच्चा हम लोग के क्षेत्र के लिए कुछ करेगा। और वही दौर मैं देख रहा हूँ कि अब अपने भी जो कि जिला ये आपको वार्ड नगर वार्ड है, इस वही दौर अपने नगर वार्ड में भी आने वाला है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी नगर वार्ड हैं, जितने भी युवा हैं, उनको जिताने का काम करे नगर की जनता। और जो एक कार्यभार है युवा को सौंपे, यही हम चाहते हैं। जी चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक जी। तो साथियों, देखा कि बात की आज हम नगर पार्षद के रूप में, यानी प्रत्याशी नगर पार्षद चुनाव लड़ने वाले हैं। इनका नाम है दीपक कुमार सोनी, और ये पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहे हैं नगर परिषद से, और वार्ड नंबर 22 से चुनाव लड़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया, कैमरा रोहित के साथ मैं मंजीत कुमार। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू।